सोलर सिस्टम को आप जैसा सोचते हैं वो वैसा बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी गोल है, मरक्यूरी सबसे गर्म ग्रह है और सूर्य पीला है। ऐसा लगता है कि ये साधारण बिना नकारने वाले तथ्य ऐसे लोग भी जानते हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉमी के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन इस बारे में एक बार फिर सोचने की ज़रूरत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट्स ऑफ ज्ञान। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या हमारे चंद्रमा की कोई डार्क साइड है? ऐसा देखा गया है कि हमारे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के एक ही साइड पड़ता है, जबकि बड़े पैमाने पर दूसरी साइड पूरी तरह अंधेरे में रहती है। कुछ तथ्यों के आधार पर यह माना गया है कि हमारे उपग्रह का सिर्फ एक फेस ही हमारी पृथ्वी के सामने है, जबकि दूसरे हिस्से को ज़मीन से ऑब्जर्व करना असंभव है। हालांकि सूरज चमकता है और चंद्रमा की दोनों साइड को गर्म करता है, जबकि यह भी सच है कि चंद्रमा की अपनी धुरी पर घूमने में लगने वाला समय पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले समय से मेल खाता है और इसी कारण हमें चंद्रमा की सिर्फ एक ही साइड पृथ्वी से नजर आती है। नंबर 2, क्या बुध ग्रह का तापमान दूसरे ग्रहों से ज़्यादा है? बुध ग्रह जो है वह सूर्य के सबसे पास है और इसीलिए उसके सरफेस का तापमान दूसरे ग्रहों की तुलना में अधिक होता है। हालांकि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी लगभग 5 करोड़ किलोमीटर है। दिन में इस ग्रह का तापमान लगभग 480 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, जबकि बुध ग्रह का तापमान 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है। शुक्र ग्रह के इतने अधिक गर्म होने का कारण उसका वातावरण है। बुध ग्रह का खुद का कोई वातावरण नहीं है, जबकि शुक्र ग्रह का वातावरण काफ़ी घना है और यह पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यह बहुत ही मजबूत ग्रीन हाउस इफेक्ट को बनाता है, जिसके कारण सूर्य से आने वाली गर्मी उसी वातावरण में रह जाती है और इसी कारण शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। नंबर 3, क्या हमारा सूर्य सिर्फ एक बड़ा आग का गोला है? हर कोई जानता है कि हमारे सूर्य के सतह का तापमान बहुत ही ज़्यादा है। यह 5700 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा है। तो यह स्वाभाविक है कि हम इसे एक बड़ा आग का गोला मान सकते हैं, पर यह सटीक तुलना नहीं है। हम आग को इस तरह समझ सकते हैं कि जब किसी तारे के कोर में थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, तब ऊर्जा के रूप में जो हीट और लाइट निकलती है उसे हम आग कह सकते हैं। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में कुछ तत्व दूसरे तत्वों में बदल जाते हैं और यह प्रक्रिया हीट और लाइट की एनर्जी के साथ होती है। फिर यह गर्मी सूर्य की सारी परतों से गुजरते हुए सूर्य की सतह पर पहुंचती है और फिर हमें ऐसा दिखता है कि यह जल रहा है। नंबर 4, क्या सूर्य सच में पीला है? जो भी एस्ट्रोनॉमी के बारे में थोड़ा भी जानता है तो वो आपको यह बताएगा कि हमारा सूर्य जिन तारों की श्रेणी में आता है उसे हम येलो डॉर्फ के नाम से जानते हैं। तो इस हिसाब से हम सूर्य को येलो ही समझेंगे। हालांकि बाकी सभी येलो डॉर्फ तारों की तरह हमारा सूर्य भी सफ़ेद ही है। तो हमारी आंखों को सूर्य पीला क्यों दिखता है? यह सब हमारी पृथ्वी के वातावरण के कारण होता है। जैसा हम जानते हैं, जब प्रकाश की वेवलेंथ लंबी होती है तो स्पेक्ट्रम का लाल और पीला हिस्सा हमारे वायुमंडल से होकर गुजरता है और जब लाइट की वेवलेंथ छोटी होती है तो स्पेक्ट्रम के हरे से लेकर बैंगनी पार्ट, जो कि सूर्य मुख्य रूप से उत्सर्जित करता है, वायुमंडल के द्वारा अधिक से अधिक डिग्री तक फैल जाती है और इसी प्रभाव के कारण सूर्य हमें येलो दिखता है। अगर आप पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाते हैं तो आपको सूर्य का सही कलर दिखेगा, जो कि सफ़ेद है। नंबर 5, क्या मनुष्य का शरीर बिना स्पेस सूट के स्पेस में एक्सप्लोड हो जाएगा? बहुत सी मूवीज़ में यह दिखाया गया है कि इंसान अगर बिना स्पेस सूट के स्पेसशिप के बाहर निकले तो क्या होगा, जबकि वास्तविकता यह है कि हमारी त्वचा इतनी लचीली होती है कि वह हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को अपनी जगह पर रखती है। हमारी जो ब्लड वेसल होती है वह भी इतनी लचीली होती है कि वह हमारे खून को उबलने से बचाती है, जबकि स्पेस के वायुमंडल में कोई अतिरिक्त दबाव न होने के कारण हमारे खून का तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है,
जो कि मनुष्य के तापमान से बहुत ज़्यादा है। हमारी त्वचा की कोशिकाओं में जो पानी है वो वैक्यूम में उबलना शुरू हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी बॉडी फूलने लगेगी, ना कि फिल्मों में दिखाए गए दृश्यों की तरह एक्सप्लोड होगी। स्पेस में इंसान के मरने की असली वजह ऑक्सीजन की कमी होगी। स्पेस में बिना स्पेस सूट के जाने से 15 सेकेंड के बाद आपकी कॉन्शियसनेस खो देंगे और 2 मिनट में आपकी मृत्यु हो जाएगी। नंबर 5, क्या गर्मी की तुलना में सर्दी में पृथ्वी सूर्य से दूर रहती है? इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी लॉजिकल लगता है कि अगर सर्दी गर्मी की अपेक्षा ठंडी है तो इसका मतलब यही हुआ कि पृथ्वी सूर्य से दूर हो जाती है, बराबर। जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ठंडी के दौरान हमारी पृथ्वी सूर्य से 50 लाख किलोमीटर पास होती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? शोध में यह पाया गया है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी भी अपनी एक्सिस पर घूमते हुए उसका एक चक्कर पूरा करती है। इसलिए दिन और रात पृथ्वी पर होते हैं। हमारे ग्रह की एक्सिस जो कि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती है, तो वह अपने ऑर्बिट के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, जिससे सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है। इस तरह साल के आधे समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर और आधे समय उत्तरी गोलार्ध पर पड़ती है, जो कि मौसम में परिवर्तन का कारण होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, गर्मी में दक्षिणी गोलार्ध गर्म होता है और उत्तरी गोलार्ध ठंडा होता है। यह सब उस तथ्य के कारण होता है जब पृथ्वी जनवरी में सूर्य के निकट होती है। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध गर्मी को महसूस करता है। नंबर 7, क्या पृथ्वी पूरी तरह से गोल है? यह सच है, परंतु पैराडॉक्सिकली सच नहीं है। हमारे महाद्वीपीय प्लेटों में कांस्टेंट मूवमेंट के कारण हमारी पृथ्वी का आकार कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। इन प्लेटों के घूमने की दर बहुत कम होती है, 2 इंच पर ईयर, जबकि इतना प्रभाव भी पृथ्वी की बनावट को प्रभावित करता है, जिससे इसके आकार में फर्क आता है। हालांकि जो इमेज जो केवल पृथ्वी के वास्तविक आकार को दर्शाती है, वास्तव में ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का एक मॉडल है। यह हमारे सैटेलाइट के द्वारा बनाया गया डेटा होता है, जो पृथ्वी के सही आकार को नहीं दर्शाता, बल्कि उसकी जगह यह पृथ्वी के अलग अलग जगह से गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को संग्रहित करके प्रदर्शित करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसी तरह के कुछ वीडियो चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग।